नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इसमें सबसे पहले मैंने आज ये ई ग्राम स्वराज साइट पे ग्राम पंचायत की पंचायती राज का जो वर्क होते हैं पंचायती राज से उससे संबंधित जो डाटा एंट्री होनी है वो इस पर होनी है। ई स्वराज ये प्लान प्लस और एक्शन सॉफ्ट की जगह पे ये नई पोर्टल लॉन्च हुआ है, जिस पे आपको प्लान प्लस और एक्शन सॉफ्ट का काम होगा। दोनों अलग अलग पहले अलग अलग पोर्टल थे, अलग अलग वेबसाइट थी, जिसको एक में मर्ज कर दिया गया है और उसका होम पेज कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन पे हमने काम करना है और इसके अलावा जो आपके सामने फ्रंट में दिख रहा है ये आपकी प्रोफाइल है। जो हमने सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है लेफ़्ट साइड में पंचायत प्रोफाइल, वहाँ से फिलअप करी है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ जो पंचायत प्रोफाइल है इसमें जनरल प्रोफाइल ऐड का है, जनरल इलेक्शन डिटेल की भी डाल सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऐड कर सकते हैं और कमेटी मेंबर। ये हमारी पंचायत प्रोफाइल में फिलअप होंगे। उसके बाद हमारी ये आगे का काम हम इस पर करेंगे। सबसे पहले इसके बाद पहला पंचायत प्रोफाइल है, दूसरा ऑप्शन है रिसोर्सेज, बजट एलोकेशन। यहाँ से हम बजट एलोकेशन करेंगे, किस मद से कितनी धनराशि का हमने कार्य कराना है, वो डिटेल हम यहाँ से फिलअप करेंगे। इसे मैं बाद में फिलअप करता हूँ, पहले मैं प्लानिंग पे जा रहा हूँ। जो हम पहले प्लान प्लस पे काम करते थे वो काम, और एक्शन सॉफ्ट से जो काम करते थे वो हम प्लानिंग से करेंगे। तो इसमें हम प्लानिंग को क्लिक किया तो ये 3 ऑप्शन खुल के आए। सजेशन, एक्टिविटी। सजेशन में आपकी ग्राम पंचायत की जो खुली बैठक होगी उसकी डिटेल यहाँ से आप डालेंगे। एक्टिविटी, पहला ऑप्शन है एक्टिविटी। एक्टिविटी है प्लान प्लस से संबंधित और एक्शन सॉफ्ट से संबंधित है एक्शन प्लान। तो एक्टिविटी, ऐड एक्टिविटी इसमें मैं डाल चुका हूँ पहले से ही, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। मैनेज को क्लिक किया मैंने। टाइप ऑफ एक्टिविटी, पब्लिक वर्क, गेट डाटा। ये हमारे वर्क डिस्प्ले होने लगे इधर पर। जो एक्टिविटी हमने फिलअप करी है, जो हमने सेव करी एक्टिविटी, उसमें हमें मॉडिफिकेशन का बटन भी मिल रहा है और डिलीट का भी। लेकिन जो फॉरवर्ड एंड सेंड करी हैं, सॉरी सेव एंड फॉरवर्ड करी हैं, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें इस चीज़ का। जब हम कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो अब इसकी मॉडिफिकेशन में जा रहा हूँ। ओके, हमने एक एक्टिविटी ऐड करी थी, इसको हमने सेव करा है। ये सेव का बटन है, हमने यहाँ से सेव करा इसे। तो ये हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमने इसे सेव एंड फॉरवर्ड कर दिया सेव एंड फॉरवर्ड, इसे हमने सेव एंड फॉरवर्ड करा तो हम उसे मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर सकते। ये हमारी एक्टिविटी थी और हमने ये सेव करी। सेव करने के बाद हमें ये भविष्य में इसमें चेंज भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी, मैनेज एक्टिविटी में जाके हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये डार्क कलर में आ रहा है।
और इसी के नीचे ये डार्क में आ रहा है, हमने सेव करा है, और ये लाइट में है तो ये हमने सेव एंड फॉरवर्ड करी है। तो सेव एंड फॉरवर्ड में ना हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं, और इसे हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं जब तक हमारे पास सेव करी हुई है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। ये आपकी प्लानिंग हो गई। एक्टिविटी में ऐड एक्टिविटी, नया काम जोड़ना है और उसको मैनेज पे उसे मॉडिफाई करना है, या आपने सेव कर रखी है उसे मॉडिफाई करना है कोई, वो कर सकते हैं और सेव एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा एक्शन प्लान। एक्शन प्लान पे ऐड करने का ऑप्शन है और मैनेज का ऑप्शन है। मैनेज को क्लिक कर रहा हूँ। यह है पेंडिंग, प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल के लिए पेंडिंग, और प्लान अप्रूव्ड। प्लान पेंडिंग है भाई अभी हमारे पास। प्लान पेंडिंग को क्लिक कर रहा हूँ और गेट डाटा। मेन प्लान पेंडिंग है, स्टेटस इसका व्यू और मॉडिफाई। हम पहले इसको मॉडिफाई करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेम प्रोसेस है एक्शन सॉफ्ट की तरह। ये हमने दो चीज़ें हमारी यहाँ पर सेव एंड फॉरवर्ड करी थी एक्टिविटी, वो दोनों यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। प्रधान मानदेय और प्रशासनिक व्यय। प्रधान मानदेय, हम इसे अगर फंड 3 यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फंड एलोकेशन, एक्सिक्यूट, रिवाइज। टोटल कॉस्ट हमारी 42,000 है मानदेय की, एक्टिविटी में डाला था हमने। अब इसमें हमें फ़ंड एलोकेट करना है, फ़ंड एलोकेट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आपका फ़ंड एलोकेट, मैंने अभी ये बजटरी एलोकेशन कर रखा है, तो मानदेय की 2 चीज़ें यहाँ पर खुल के आई फंड एलोकेट करने में। 5th स्टेटमेंट फाइनेंस डेवलपमेंट और 5th फाइनेंस स्टेट कमीशन सैलरी हमने फ़ंड एलोकेट कर रहा था 42,000 रुपया, पूरे साल भर का मानदेय होता है। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। अभी आपको एक दूसरी चीज़ समझा दे रहा हूँ मैं। रिसोर्सेज में देखिए आप बजट एलोकेट करेंगे, हम जो बजट एलोकेशन करेंगे वही हमारा यहाँ पे फंड एलोकेट करने में डिस्प्ले होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने बजट एलोकेशन में ये 3 चीज़ें आ रही हैं, स्टेट स्कीम्स ग्रांट और सेंट्रल स्कीम और स्टेट स्कीम्स। सेंट्रल स्कीम में अभी 15th फाइनेंस, ये सारी मदें हैं जिस पर हमें फंड एलोकेशन करने के लिए अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। 14th फाइनेंस कमीशन, यहाँ पर हम कोई बजटरी एलोकेशन नहीं कर पाएंगे, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है साइट। लेकिन हमारे पास स्टेट स्कीम ग्रांट ये हमारे पास अवेलेबल है। मैंने 2 चीज़ों में फंड एलोकेशन कर रखा है, 50,000 डेवलपमेंट में 15th फाइनेंस कमीशन में और 42,000 सैलरी वाले पे 15th फाइनेंस स्टेटमेंट। अगर हम इसको 0 कर देते हैं, ये फंड एलोकेशन 0 है, सेव। हमारा फंड एलोकेशन 0 है। हमने प्लानिंग करी, एक्टिविटी क्रिएट करी, हमने प्लान प्लस में जो काम करते थे वही काम किया यहाँ से, अभी बता चुका हूँ मैं आपको। उसके बाद हम एक्शन सॉफ्ट पे अगर हम पेंडिंग वर्क प्लान पेंडिंग को क्लिक किया, मैंने सेलेक्ट किया और मॉडिफाई कर रहा हूँ इसे, तो हमारा स्कीम्स में फंड एलोकेशन करने में फ़ंड एलोकेट नहीं हो पाएगा। और फंड इज़ नॉट अवेलेबल सो यू कांट एलोकेट फंड टू द एक्टिविटी। इस एक्टिविटी पे हम फंड रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज में बजट एलोकेशन में जाना पड़ेगा, स्टेट फाइनेंस में, क्योंकि अभी स्टेट फाइनेंस हमारे सब ओपन हो चुके हैं। 15th फाइनेंस में हमने डेवलपमेंट में लिया है 50,000 रुपया और हमने लिया 15th फाइनेंस सैलरी में
42,000। हमने ये अभी 2 ही चीज़ें इसमें बजट एलोकेशन करा रखा है, बस सॉरी, जो हमारी कार्ययोजना के हिसाब से जो बजट है वो हमने डेवलपमेंट पे 50,000 और सैलरी पे 42,000 ले रखा है और सेव कर रहा हूँ इसे। इसे हम बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं, दोबारा डालना हो दोबारा डाल लेंगे। इसे सेव हो चुका है। अब हमारा प्लानिंग पे जाके हम एक्शन सॉफ्ट पे जो काम करते थे वो यहाँ एक्शन प्लान पे हमें मिल जाएगा बजट एलोकेशन कराने के लिए। इसमें मैनेज पे जाएंगे, पेंडिंग प्लान है मेरे अभी ये, यहाँ पे खुल के आ गया मेरा। ये मॉडिफाई करना है मुझे और इसमें बजट एलोकेशन करना है हमने, फंड एलोकेशन। तो मैंने इसमें 2 जगह बजट एलोकेट किया था, 15 फाइनेंस में डेवलपमेंट पे और 15 फाइनेंस पे सैलरी पे। तो मुझे पहले जिस मद से हमने अभी लिया है, 1 मिनट क्लोज कर रहा हूँ, प्रधान मानदेय, ये हमारी सैलरी पे आता है। बजट एलोकेशन करेंगे तो यहाँ से हमें 15 फाइनेंस सैलरी वाले पे हमने फंड डालना पड़ेगा। और इसके अलावा हम अन्य चीज़ें ले सकते हैं। 15 फाइनेंस से लेंगे तो वो फंड वहाँ से हम एलोकेट करा देंगे तो वो भी यहाँ शो होगा। नरेगा से यदि किसी काम की लेबर नरेगा से होनी है, 1 लाख का एस्टिमेट है, 80,000 आपका 14 फाइनेंस से होना है 15 फाइनेंस से, तो आप 15 फाइनेंस पे 80,000 रुपया एलोकेट कराएंगे और 20,000 नरेगा से होना है तो 20,000 नरेगा पे एलोकेट कराएंगे। वो 20,000 की आईडी, वह आईडी नरेगा पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। वो 20,000 जो आपने यहाँ से एलोकेट किया है वो वहाँ पे हमें फीड करने के लिए नरेगा साइट पे पहुँच जाएगी, जिसका वीडियो मैं जल्द ही आपके लिए बना के दूँगा। अभी ये अंडर डेवलपमेंट में है साइट। जब डेवलप हो जाएगी तब उसके बाद हमें नरेगा वगैरह के लिए फ़ंड जो एलोकेशन है वो आने लग, जब इसमें डिस्प्ले होने लग जाएगा तो उसके बाद हम इसे काम कर पाएंगे वो वाला। तो अभी मैंने 42,000 सैलरी के लिए लिया, इसमें 15 फाइनेंस हमारा शो हो रहा है अभी। तो इसमें मैंने डेवलपमेंट में लिया था और उस पर 2 चीज़ें ली थी। तो सैलरी पे हमने एलोकेट कराना है 42,000, हमने 42,000 एलोकेट करा दिया, एलोकेट कराएं। अब यहाँ पर ये एलोकेटेड फंड आलस 42,000 रुपया यहाँ डिस्प्ले होने लग गया है और हम इसे एक्सिक्यूट कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी अभी शो नहीं हो रहा है। एक्सिक्यूट, डू यू वांट एक्सिक्यूट एक्टिविटी, यस। तो हमारी ये एक्सिक्यूट हो जाएगी एक्टिविटी। और यहाँ से हमने इसके लिए फाइल चूज करके अपलोड प्रूफ ऑफ सिटीजन अप्रूवल का हमने यहाँ से PDF 2 MB से छोटी फाइल हो वो अपलोड करनी पड़ेगी। देन एक्सिक्यूट एक्टिविटी या सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर देंगे हम इसे। फिर उसके बाद हमारे पास ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग अप्रूवल में चली जाएगी। सेव एंड अप्रूवल अभी हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे ये सिटीजन अप्रूवल का जो प्रूफ है वो अभी अटैच नहीं है और एक्सिक्यूट भी नहीं हो पाएगी। सॉरी, इंक्लूड करने के लिए है, इंक्लूड एक्टिविटी। इसके साथ कोई दूसरी एक्टिविटी भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे इसमें हम और हम सेव करेंगे तो ये चीज़ हमारी सेव हो जाएगी। 42,000 एलोकेट करा दिया है वो आ जाएगी। प्रशासनिक व्यय के लिए अगर आपका यहाँ पर आपने बजट एलोकेट कराया है तो उसके लिए भी खुल जाएगा। अभी डेवलपमेंट और सैलरी के लिए क्या है तो इसमें भी अभी
यहाँ से हम फंड एलोकेट करा पाएंगे उसी मद से। और उसके बाद सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल, अप्रूवल के लिए इसे सेंड कर देंगे। और उसके बाद मैनेज को क्लिक किया मैंने, हम इसे प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे आपकी प्लान शो होने लग जाएगा। अभी नहीं हुआ है, अभी कोई नो रिकॉर्ड है। यहाँ से हम जो हमारे पेंडिंग हैं उस पर हम प्रूफ, सिटीजन प्रूफ जब सबमिट कर देंगे तब उसके बाद पेंडिंग पे, तो उसके बाद वह अप्रूवल के लिए यहाँ पर शो होने लग जाएगा। और प्लान जो अप्रूव्ड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ शो होंगे। अब हमारा पेंडिंग, ये प्लान पेंडिंग में थे और पेंडिंग में है, जिनकी डिटेल हम यहाँ मॉडिफाई पे या व्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक, मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई व्यू पे, व्यू से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं उसे। ये भी एरर आ रही है कोई, लेकिन मॉडिफाई में जाके आप सही कर सकते हैं। ये साइड अभी अंडर डेवलपमेंट है, इस पर काम चल रहा है। एसेट ऐड और मैनेज करने के लिए अगला ऑप्शन है, और उसके बाद आपकी मास्टर एंट्री, मास्टर एंट्री यहाँ से होगी। इसके साथ अपनी वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद आपका देखने के लिए।